प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग को फाइंड आउट करना है एन ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डॉट वाई रेज टू पावर एन का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके पास में आपको ध्यान देना है, दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है आपके पास u, ठीक है, और u इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर एन। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली नोट्स बना सकें। लेट u इक्वल्स टू आपके पास फर्स्ट फंक्शन है x रेज टू पावर n एंड y यानी कि v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपके पास, एक और फंक्शन दिया हुआ है y रेज टू पावर n, ठीक है। अब जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में हो और दोनों के n डेरिवेटिव या किसी एक का n डेरिवेटिव निकाला जा सके, ऐसे केस में अगर हमें इस प्रोडक्ट का n डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, लेबनीज थ्योरम का, ठीक है। तो बाई लेबनीज थ्योरम की हेल्प से अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, से u एंड v, है ना, और हमें इनके प्रोडक्ट का n डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है कि u एन v प्लस u n माइनस वन v वन एन सी वन प्लस एन सी टू u n माइनस टू v टू प्लस डॉट 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 प्लस u v n, ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पे इन सब टर्म्स का मीनिंग क्या है। देखिए un का मीनिंग है कि u का n डेरिवेटिव, v को एज इट इज लिख दिया। इधर हमने क्या करना है, u का n माइनस वन बार डेरिवेटिव, और v का हमने कौन सा डेरिवेटिव लिखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो आप ये देख रहे हो nc1, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई। अब हमें सीरीज के हिसाब से चलना है। अब हमारे पास में पहला फंक्शन जो हम देख रहे हैं, हमने मान लिया u इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू पावर n, एंड v जो हमारा सेकंड फंक्शन है हमने मान लिया है y इक्वल्स वाई रेज टू पावर n, ठीक है। अब शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज और आपको देखनी है, एक छोटा सा नोट मैं लिख रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। और इसके बाद डैम श्योर कि आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं n डेरिवेटिव निकालूं x का, तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल। आप लोगों ने ये पढ़ा है n फैक्टोरियल होता है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मुझे इसका n माइनस वन वाला डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि होगा n माइनस वन फैक्टोरियल एंड x रेज टू पावर वन। तो भी आप क्या देख रहे हो भाई, अगर यहाँ पे मैं वन माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे x की पावर वन होती है, और ये n माइनस वन वाला डेरिवेटिव है, तो n माइनस वन का मेरे को फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए n माइनस टू वाला डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, एंड x रेज टू पावर टू। तो इतना ऐसा समझ में आ जाना चाहिए, मतलब ये डाउटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना हिस्सा। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारे पास में दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है हमारा x रेज टू पावर n एंड दूसरा फंक्शन है y रेज टू पावर n। अब इसका अगर हम n डेरिवेटिव करें तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n का n डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये समझने के लिए x की पावर जीरो, मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि x की पावर में चेंज किस तरह से होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x की पावर जीरो का मीनिंग क्या होता है, x की पावर जीरो का मीनिंग वन होता है ना, ये भी याद रखना है आपको। चलो, और v को एज इट इज लिखना है, यानी कि v क्या था आपके पास, y की पावर n, तो इसको आपको एज इट इज लिखना है ना। तो ये हो गया आपके पास में y की पावर n प्लस, अब u n माइनस वन फैक्टर आपको चाहिए, u का n माइनस वन वा डेरिवेटिव चाहिए आपको। तो आपका n माइनस वन वा डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने बोला आपको अच्छा वो लिखने से पहले आप एक छोटा सा काम करो, nc1 को लिख लो,
अब हमें u का n-1 बार डेरिवेटिव चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इसको कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल डॉट x रेज टू पावर 1, है ना। जितनी वैल्यू यहाँ n से माइनस हो रही है, ठीक x की पावर भी उतनी होगी। अब v1 यानी कि y की पावर n का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, n y रेज टू पावर n-1, यहाँ तो कोई डाउट। इसके बाद nc2, अब u का n-2 वहाँ हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n-2 फैक्टोरियल, और मैंने आपसे क्या कहा कि जितना वैल्यू आप n से माइनस करोगे ठीक उतनी ही x की पावर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 2 होगी। एंड y का मुझे क्या करना होगा, मुझे y का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, y की पावर n का। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 y रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n-2, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर भी ठीक उतनी ही माइनस होगी, प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा, प्लस अब मुझे चाहिए vn का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y, ओबियसली ये भी n फैक्टोरियल ही होगा, डॉट u, और u क्या है मेरे पास, x की पावर n। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे चलो, अब ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास nc1 n-1 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, एक n आपके पास में है और एक n-1 आपके पास में है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n-1, यानी कि ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल बन गया, सॉरी n-1, यानी कि बन जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, यस n फैक्टोरियल 1 हो गया ये, और ये x की पावर 1 एंड y की पावर n-1 हो गई, प्लस nc2 कोफिशिएंट को एज इट इज छोड़ना है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास n-1 n-2, यानी कि ये भी आपके पास n फैक्टोरियल बन गया, और ये आपके पास हो गई x की पावर 2 y की पावर n-2, ओके, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म में पहुंचिए तो ये हो गया आपके पास n फैक्टोरियल x रेज टू पावर n। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको सिंपली कॉमन निकाल देना है यहाँ से n फैक्टोरियल को। जब आप इसे कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर रह जाएगा y की रेज टू पावर n, nc1 x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर n-1 प्लस nc2 x स्क्वायर y रेज टू पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस x रेज टू पावर n, ठीक है। इसके ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव किसका हो गया, nth डेरिवेटिव हो गया आपका x की पावर n y की पावर n का, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करके मेरे को पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ से आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको ये सारे नोट्स, ठीक है, जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये और ऐसे कई सारे नए क्वेश्चंस के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और ब्लॉग का एड्रेस क्या है, mattraders.blogspot.com, ओके। सेम एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि मैंने बहुत सारे, पूरे लगभग nth डेरिवेटिव के 85 के अराउंड वीडियोस हैं जो कि मैंने जिनके प्लेलिस्ट का एड्रेस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। और नोट्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उसका भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको अगर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूँ, ठीक है। तो अभी मैं लूँगा आपसे इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।